गुरु कृपा से शुभ फलों की प्राप्ति, लाभों में होगी अत्यंत बड़ी वृद्धि। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम गुरुदेव के राशि परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम सिंह राशि पर होने वाले परिणामों को विस्तार से समझने वाले हैं। आने वाले समय काल में गुरुदेव की यात्रा थोड़ी अलग रहने वाली है, इसीलिए उनका ये राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। गुरुदेव 14 मई 2025 को वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 18 अक्टूबर को वह कर्क राशि में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। पुनश्च 5 दिसंबर को वक्री होकर मिथुन राशि में जाएंगे। गुरु की इस यात्रा के कारण आने वाले समय काल में बड़ी गतिविधियां होने वाली है। उस अनुसार अभी होने वाला राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, इस विषय को हम राशि के अनुसार समझने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्वेताश्वतर उपनिषद का ये श्लोक आज लगभग सभी को पता होगा। वास्तव में ऐसे कई श्लोक हम सदैव सुनते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों के समान एकमात्र गुरु है। ये गुरुदेव के संदर्भ में हुआ। आज हम देव गुरु बृहस्पति पर वार्तालाप करने वाले हैं, उनके गोचर का विश्लेषण करने वाले हैं। देव गुरु बृहस्पति इतने महत्वपूर्ण क्यों है? तो जैसे इस श्लोक में बताया गया है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों के समान है। जब वह देवों का गुरु होता है तब वह बड़ा दाता होता है, देने वाला होता है। मनुष्य जीवन के सभी महत्वपूर्ण विभाग उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। गुरु जन्म का, अर्थार्जन का, मोक्ष का भी कारक है। ये सभी चीज़ें मनुष्य जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये सभी चीज़ें देने वाला ग्रह गुरु होता है, इसीलिए गुरु को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरुदेव ये सभी चीज़ें हमें सदैव देते रहते हैं। विशेष बात है कि हर 12 से 13 महीने में गुरुदेव का राशि परिवर्तन होता है और उसके बाद वे हमें नई चीज़ें देते हैं। एक ही समय पर कुंडली के 4 स्थानों को शुभ एवं प्रबल करने का सामर्थ्य गुरुदेव में है। उन स्थानों के कारकत्व में वे शुभता निर्माण करते हैं। हम उस सकारात्मकता का उचित उपयोग कर हमारा जीवन समृद्ध बना सकते हैं। गुरु की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। वीडियोज में मैंने इस शब्द का प्रयोग कई बार किया है। तो गुरुदेव की दृष्टि को अमृत दृष्टि क्यों कहा जाता है, ऐसा प्रश्न आपके मन में कभी उपस्थित हुआ है? तो जिस स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ती है उस स्थान को समृद्ध करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। उस स्थान से संबंधित चीजों को हम सकारात्मक पद्धति से आगे ला सकते हैं। उस स्थान से निर्माण होने वाले प्रश्नों को छुड़ाने का अवसर भी हमें प्राप्त होता है। और उस स्थान के संदर्भ में यदि कोई नकारात्मकता हो तो उसे कम करने का अवसर भी प्राप्त होता है। संक्षेप में, जैसी आपकी इच्छा हो उस पद्धति से मार्ग निकलने का अवसर गुरुदेव की दृष्टि से प्राप्त होता है। आपकी राशि के अनुसार कौन से स्थान पर उनकी दृष्टि है, उन स्थानों को हम समृद्ध कैसे कर सकते हैं, इस विषय को हम राशि के अनुसार समझने वाले हैं। लेकिन गुरुदेव की दृष्टि को अमृत दृष्टि क्यों कहा जाता है, इसका ये कारण है। गुरुदेव अपनी पंचम दृष्टि से नवनिर्माण करने की कला देते हैं। वह किसी भी राशि में हो, किसी भी स्थान में हो, जिस स्थान पर उनकी पंचम दृष्टि पड़ती है उस स्थान की दृष्टि से नवनिर्माण करने की कला गुरुदेव हमें देते हैं। नवनिर्माण कैसे करना है, क्रिएटिविटी कैसे करनी है, संशोधन करना कैसे है, नया अध्ययन कैसे करना है, ये सब गुरुदेव अपनी पंचम दृष्टि से प्रबल करते हैं। उसके बाद जहाँ पर गुरुदेव की सप्तम दृष्टि होती है उस स्थान के संदर्भ में बाधाओं से भरे मार्ग पर भी शांति से कैसे चलना है, ये गुरुदेव हमें सिखाते हैं।
इसलिए उनकी सप्तम दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। गुरुदेव हमें सप्तम दृष्टि से मार्गक्रमण करने की उचित दिशा देते हैं। उसमें भी महत्वपूर्ण बात है कि गुरुदेव की नवम दृष्टि अधिक विशेष होती है। उस स्थान के संदर्भ में, उस स्थान के वस्तुओं के संदर्भ में, रिश्तों के संदर्भ में गुरुदेव भाग्य वृद्धि करते हैं। अर्थात गुरु की नवम दृष्टि जिस स्थान पर होगी, उस स्थान का भाग्य समृद्ध होगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इन सभी कारणों से गुरुदेव की हर दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस स्थान के कारकत्व की दृष्टि से हमें सकारात्मकता प्राप्त होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इस समय काल में शनिदेव का आगमन गुरुदेव की दूसरी राशि में अर्थात जल तत्व की मीन राशि में होने वाला है। शनिदेव जब गुरुदेव की राशि में जाते हैं तब वे स्थान नाश करते हैं। गुरुदेव की राशि मोक्ष को दर्शाती है। मीन राशि से मोक्ष की ओर जाने वाला मार्ग दिखाया जाता है, जिस कारण मनुष्य स्वभाव में आध्यात्मिक वृत्ति बनी रहती है। कुछ लोग लगातार इस विषय का विचार करते रहते हैं, धर्म का विचार करते रहते हैं, मोक्ष का विचार करते हैं। जहाँ पर आए हुए शनिदेव नकारात्मकता निर्माण करने की संभावना है, जो निजी स्तर पर होगी। स्थान नाश होते समय शनिदेव द्वारा अपना विचार अधिक करना और दूसरों का विचार ना करना, ये भूमिका भी निर्माण होगी। इन सभी चुनौतियों से गुरु की यात्रा शुरू रहेगी। फिर भी गुरुदेव देने वाले ग्रह माने जाते हैं, जो आपको फल अवश्य देंगे। वे कौन से राशि को कौन सा फल देंगे, इस विषय को अब हम राशि के अनुसार समझते हैं। उसमें हम सिंह राशि पर होने वाले परिणाम को समझने वाले हैं। गुरु वही है जो आपके जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करता है, जिस कारण गुरु मनुष्य जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हम देवों के गुरु बृहस्पति का अध्ययन कर रहे हैं। उनका गोचर सदैव महत्वपूर्ण रहता है। आपके सिंह राशि के लिए तो अधिक महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि वे आपके पंचमेश है। गुरुदेव अभी आपके दशम स्थान में अर्थात कर्म स्थान में विराजमान है। राशि परिवर्तन कर वे आपके लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष नियमों के अनुसार 11वां गुरु अत्यंत लाभकारी माना जाता है। सिंह राशि के लिए गुरुदेव 11वें होने वाले हैं। लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव आपको भरपूर लाभ देने वाले हैं। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह शुभ फल देने के लिए बाध्य होता है। जब सबसे शुभ ग्रह अर्थात गुरुदेव स्वयं लाभ स्थान में आते हैं, तब वे सिंह राशि के लिए लाभ के कई अवसर निर्माण करते हैं। धन लाभ होना, इच्छा पूर्ति होना, पिछले काल में अधूरे रहे सपनों को पूरा होना, छोटी छोटी चीज़ें जिनके लिए आप लगातार नाराज रहते थे, वह चीज़ें सरलता से पूरी होना, जैसे कई शुभ प्रभाव लाभ स्थान में आने वाले गुरुदेव आपको देने वाले हैं। जैसा हमें पता है कि स्थान के साथ गुरुदेव की दृष्टि महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनकी दृष्टि से भी आपको अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर होगी। कुंडली का तृतीय स्थान पराक्रम परिश्रम का स्थान होता है। ऐसे स्थान पर पड़ने वाली गुरुदेव की शुभ दृष्टि आपके कार्य में नवीनता लाएगी, नया तेज निर्माण करेगी, आपके परिश्रम को नई दिशा प्राप्त होगी। अर्थात आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें नई ऊर्जा निर्माण होगी। पिछले काल में परिश्रम करते समय आप थोड़ा निराश थे, वह दूर होकर सकारात्मक उत्साह आपके मन में निर्माण होगा और आप उचित दिशा में सकारात्मक परिश्रम करेंगे। परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। आज नहीं तो कल उससे आपको फल अवश्य प्राप्त होते हैं, जिस कारण गुरुदेव की पंचम दृष्टि के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी। कुंडली के पंचम स्थान से शिक्षा, संतति, प्रणय ये चीज़ें देखी जाती है। उस अनुसार पढ़ाई कौन सी करनी चाहिए, कौन सा विषय लेना चाहिए, इस संदर्भ में आपके जो भी संभ्रम हो वह कम होंगे। उचित विषय का चयन करना, पढ़ाई की उचित दिशा का चयन करना जैसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे।
उससे आपको दीर्घकालीन लाभ मिलेगा। साथ ही पढ़ाई में सफलता का स्तर भी बढ़ने वाला है। उसके लिए इष्ट देव आपको आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा संतति से कैसा बर्ताव करना चाहिए, उससे वार्तालाप करना कब है, उनका उचित पद्धति से विकास कैसे होगा, उनकी उन्नति के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस संदर्भ में भी गुरुदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आपको मार्गदर्शन करने वाले हैं। सिंह राशि की संतति अग्रेसिव होती है, क्रिएटिव कार्य करने वाली होती है, उन्नति करने वाली होती है। पंचम स्थान पर पड़ने वाली गुरुदेव की दृष्टि आपके लिए अत्यंत सकारात्मक होती है, जिससे सिंह जातकों को अपनी संतति से बॉन्डिंग अच्छा होगा। आप संतति को समझने का प्रयास करेंगे और संतति भी आपका पूरा सहयोग करेगी। लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर होगी। कुंडली का सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन साथी और व्यवसाय का स्थान होता है। यहाँ एक बात और होगी कि आपके सप्तम स्थान में 17 मई को राहु ग्रह आगमन करेगा। राहु ग्रह विघटन का कारक माना जाता है और गुरुदेव एकता निर्माण करते हैं, जिस कारण राहु का जो विघटन का दुष्प्रभाव है वह यहाँ पर कम होगा। राहु उसका कार्य करेगा और गुरुदेव अपना कार्य करेंगे, जिस कारण सिंह जातकों के संदर्भ में कई बार ऐसा भी होगा कि राहु गलत फहमियां निर्माण करेगा और गुरुदेव उन्हें दूर करेंगे। अर्थात गुरुदेव की इस नवम दृष्टि से आपकी भाग्य वृद्धि होने वाली है, क्योंकि गुरुदेव नकारात्मकता कम करते हैं। आपके सप्तम स्थान में राहु आने के कारण वहाँ नकारात्मकता निर्माण होने वाली है, जो गुरुदेव की नवम दृष्टि से कम होने वाली है। गुरुदेव की सभी दृष्टियों में नवम दृष्टि अत्यंत प्रबल मानी जाती है। यह भाग्य वृद्धि करती है, अर्थात जिस समय आपके और आपके जीवन साथी में या आपके व्यावसायिक पार्टनर में विवाद हो गए, तब आपने ये ध्यान में लेना है कि गुरुदेव के कार्य में सहयोग करना है। साथ ही इस काल में रिश्तों को संभालना भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहने वाला है। लेकिन लाभ स्थान में प्रवेश करने वाला गुरुदेव आपको भरपूर लाभ प्रदान करेंगे, ऐसा हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे सरल उपाय बताए गए हैं, जो कोई भी सरलता से कर सकता है। उसके लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं। साथ ही उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन इनके परिणाम बड़े होते हैं। शर्त केवल इतनी है कि उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। उस अनुसार उपायों की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव की अतिचार गति में हम कुछ उपाय अवश्य कर सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब जब गुरुदेव संकट में आते हैं, तब वे भगवान महादेव के पास जाते हैं। उस अनुसार इस काल में सभी ने शिव आराधना करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि गायत्री मंत्र का जाप कर अपने गुरुबल को बढ़ाना चाहिए। हर रोज कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके अलावा राशि के अनुसार हम दान भी कर सकते हैं। उसमें सिंह राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपने ज़रूरतमंदों को बूंदी के लड्डू दान करने चाहिए। इन उपायों को आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य करें। इस प्रकार गुरुदेव के राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिले। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।